तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। देखा था आप लोगों ने कैसे चबा चबा कर लव जता रही थी मुझे कि किस तरह जब मेरा दिल करता है मैं डैड को फोन करके पैसे मंगवा लेता हूँ। अरे ये कौन होती है मुझे बताने वाली? मेरे डैड है, मेरा जब दिल करेगा मैं पैसे मंगवाऊंगा, मेरा हक है उनके ऊपर। ओए गुस्सा ना कर गुस्सा, बहुत ही बेदीद औरत है वो तो हमारी अम्मा जी का लिहाज नहीं करती। उनको देख देख के ना मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं कब जाएंगी वो। मेरा तो बस चले ना तो मैं इस घर से कहीं चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। तुम क्यों वापस जाओगी? मतलब हम में से कोई भी क्यों जाएगा? ये घर हम सबका है, अगर जाना है ना तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रही थी ये घर उनका है। उनके कहने से ये घर उनकी मिल्कियत हो जाएगा, उनका है। ये घर मैंने अपने हाथों से बनवाया है, मेरा ही घर, मतलब हम सबका ये घर। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। बेबू आप क्यों वापस जाएंगी? अभी तो आप आई हैं। रानिया तुम समझाओ ना बेबू को। ये मुझसे ज्यादा समझदार है, इनको पता है कि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। लगता है कोई मीटिंग ऑन है, बड़े अहम डिसीजंस हो रहे हैं। मैं कहीं गलत तो नहीं आ गई? नहीं स्वीटी जी आइए, आप बैठे ना, बैठे। और आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं? आप तो थकी होंगी, आपको रेस्ट करना चाहिए। इतने लंबे सफर से जो आई हैं। भाई जिसके सर पे इतनी जिम्मेदारियां हो वो रेस्ट करने के बारे में सोच तो सकती है, पर असली में रेस्ट कर नहीं सकती। यहाँ तो सब लोगों को ये लगता है कि डॉलर्स अमेरिका में दरख्तों पर लगे होते हैं, पर ऐसा असली में होता नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ती है डॉलर हासिल करने के लिए, और फिर जब आपकी मेहनत से कमाए हुए डॉलर सारे जाया हो जाए ना तो फिर बहुत अफसोस होता है, जैसे मुझे हो रहा है। किसी के हक के पैसा उसको देने में कैसा अफसोस? जवाब ना जरा लंबा है, टाइम का ना थोड़ा वेट करो, पर जवाब टाइम पे मिल जाएगा। चाय पीनी है? बड़ी चंगी चाय बनानी हूँ मैं। हाँ, यहाँ तो चाय भी देग में बनती होगी। खैर मैं ट्राई तो करना चाहूंगी, जाओ ले आओ। आपको बड़ी पसंद आएगी सीमा स्पेशल दूध पत्ती एक्स्ट्रा गुड़। जाबेल मैं जरा दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, दादी को बता देना। बात सुनो, गाड़ी की चाबी अंदर रखकर जाना, मुझे जरा काम से जाना है। इतना तो ऐसे रहा जैसे इसके बाप की गड्डी हो। जय नसीब। तो फिर इसी खुशी के मौके पर हम क्यों ना 5 स्टार होटल चलें खाने के लिए? लो मसला ही कोई नहीं है। अरे आप कहे तो आपके पूरे टब्बर को लेके चलो, पैसा बड़ा है मेरे पास। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि ये बेचारे वहां जाके क्या करेंगे? इनके तो जिंदगी में अपने इतने मसले मसाइल चल रहे हैं ना। दबीर भाई है ना, उनकी वाइफ आई हुई है अमेरिका से, उन्होंने इन लोगों की सही बजा के रखी है। माहिर भाई की भी क्लास ली है? अरे उसकी तो सबसे ज्यादा क्लास ली है, सच में। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आप ये डन कर ले, आपके घर में माहिर भाई की लाइव बेइज्जती देखने बहुत जल्द आ रहा हूँ। दबीर, जब तुम्हारे गुस्ताख बदतमीज बेटे को कहा था कि गाड़ी की कीज यहाँ रख कर जाए तो फिर वो गाड़ी लेकर कैसे गया? स्वीटी जी तुसी गुस्सा ना करो एवें खामखा, उन्हें आंदा ते मैं समझा देना उन्हों। की समझाएगा उन्हों है? समझान दी लोड़ ते इस बागड़ बिल्ली नु है। महीर दी गड्डी है, ओ क्यों छड़ के जावे इत्थे है? ओ उधर कोई आवारागर्दी करने नहीं निकलिया होया, ओ गया किसे काम ते। ए समझा इनु सारा दिन सीटी दी तरह बजदी रहंदी है। दबीर, अपनी मदर को बोलो कि मेरे मैटर्स में ना बोले बीच में। ऐसी बातें करने से ना अमेरिका में जेल हो जाती है। ओए गाल सुन, ए अमेरिका नहीं है तेरा, ए साडा पाकिस्तान है। मैं बोलांगी तो जरूर बोलांगी, समझा दे इनू है। जे नहीं समझदी ना तो ले जा इनू किसी होटल में, साडा पीछा छड्डो। व्हाट? दबीर, गल सुन लो अपनी अम्मा जी की, फरमा रही है कि मैं होटल में शिफ्ट हो जाऊं। मैं क्यों होटल में शिफ्ट हूं? वाई? मैं तुम सबको रोड पे ना शिफ्ट कर दूं? मैं मर गई। स्वीटी जी तुस 2 मिनट में ना कमरे चलो, उसे चल के गल कर रहे हैं ना, जो भी गल है कि आओ मैं नजरा कमरे च आओ। ठीक है,
गल ते अब रूम विच ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ मैंने सबके सामने बात की ना तो तुम्हारी इज्जत अफजाई तुम्हारे घर वाले सह नहीं सकेंगे। आओ ना, आओ कमरे जा जाना, कमरे जाओ, आओ ना मेरे नाल। क्या हुआ है? क्या हुआ अम्मा जी? साह नहीं आ रहा। हाय, मुझे लगता है अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है। हाय मेरा साह। मुझे लगता है हमें इनको अस्पताल लेके जाना चाहिए। मैं ना दबीर भाई और हमाद भाई को बुला के नहीं नहीं, फजूल में टेंशन फैले के आप ऐसे करें, जाएं पड़ोस में जाके ना फरहाद को की गाड़ी निकाले जल्दी से। अच्छा अम्मा जी सांस लें, मैं ना पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रुके रुके रुके। हाँ हाँ तुसी मैंने अस्पताल क्यों ले आए हो? मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कह रही हूँ। वो बस जरा जिया गुस्सा चढ़ गया सीगा, वो तो बीपी आए हो गया, बस और कुछ नहीं। अम्मा जी आप ना अपनी सेहत का फिक्र करें, ठीक है? और वो स्वीटी आंटी ना उनको उनके हाल पे छोड़ देना, सुना करें उनकी बातें। अच्छा मैं दस रही, मैं एडमिट नहीं होना। अच्छा मैं हस्पताल में मैंने साह नहीं आंदी, मेरा दम घुट जाता। तुसी मैं कर ले, चलो भाई। अच्छा ना, बस डॉक्टर से मिल लें, 2-3 दवाइयां ही देगा और क्या होगा है। बल्कि आप रुके, मैं ना आपके लिए व्हीलचेयर लेकर आती हूँ। नहीं लोड उसकी, मैं टुर सकनी है, मैं कुछ नहीं होया, मैं इन्नी कमजोर नहीं जिन्नी वो अंग्रेज दी बच्ची समझदी है मैनू। हाँ अरे अम्मा जी गुस्सा ठंडा करें, पहले स्लिप बनवा लेते हैं। सॉरी सॉरी, तो फाइल तो गाड़ी में रहेगी, मैं तेरा फाइल लेके आता हूं। नहीं फरहाद, तुम इनको लेकर जाओ, स्लिप बनवाओ, मुझे दे दो चाबी, मैं लाती हूँ। पक्का जी? हाँ हाँ थैंक यू। ये ले चाबी। आए अम्मा जी आए। आसमा, आसमा मेरी बहन, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है? आसमा, आसमा प्लीज मेरी बहन, मुंह तो मत मोड़ो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और अपने किए की माफी मांगता हूं। माफी तलाफी का वक्त तो कब का गुजर गया भाई। आप अपनी दुनिया में मगन हो गए और हमने भी आपके बगैर जीना सीख लिया है। बस थोड़ी देर इंतजार कर लें, आते ही होंगे डॉक्टर वासिक, उनसे मिलकर ही जाएंगे हम, कोई बहाना नहीं चलेगा बाप का। पेपो किधर रह गई हैं? आप बैठे, मैं देख के आती हूँ, हिलना नहीं यहाँ से। हाँ ला ला कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं वाकई बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने उस दिन के रवैये के लिए। दरअसल मैं तुम्हारे जज्बात समझ नहीं पाया। अब कोई बात नहीं, शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट किया था। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं ही अपने उलझनों में जकड़ा, इसलिए तुम्हारे फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। तुम आओ मुझसे मिलने, मुझे अपनी स्टोरी बताओ। तुमने बाप को खोया है और मैंने सब कुछ। ओहो छड्डो मैनू भाई, मैं ठीक हाँ, मैं इन्नी भी कमजोर नहीं हुई कि उस अमेरिकन सुंडी का मुकाबला ना कर सका। अच्छा वाकई बिल्कुल ठीक है आप, है ना? ज्यादा ज्यादा क्या हुआ है? बहू के आने की खुशी में 2 दिन दवाइयां लेना भूल गए। डॉक्टर तो पागल है ना जो दवाइयां लिख लिख कर दे रहे हैं। तू तकी हो, मैं सारिया दवाइयां ना टाइम ते ले आऊं, क्योंकि उस बागड़ बिल्ली का मुकाबला करना ते नाले मैंने जितना है। शाबाश, इस मिशन में हम आपके साथ हैं। अरे जब तक आप जीत नहीं जाएंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों बेबो? बेबो बेबो, आपने सुना क्या कह रही थी अम्मा जी? ये सारा किया धरा इन्हीं का ही है। मैं जरा मेडिसिन लेके आता हूँ, ठीक है? आप लोग बैठे। रानिया पुत्र जरा
माहिर नूं ते फोन कर पता कर घर आ गया कि नहीं। जदों दी डैन आई है ना उसका दिल नहीं लगता घर, परेशान ही रहता है। आ जाएंगे वो, बच्चे थोड़ी ना है, इतने मासूम भी नहीं है जितना आप उन्हें समझती हैं। मुकाबला करना जानते हैं वो बहुत अच्छे से। तानिया, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम शायद आपके साथ है, जो बगैर नॉक किए किसी के रूम में दाखिल हो गए। वापस जाएं बाहर और इजाजत लेकर अंदर आए। तुम आई थी हमारी जिंदगी में इजाजत लेकर? दादी की तबीयत इतनी खराब हो गई और तुमने मुझे एक फोन करके इत्तला तक नहीं की। तुम जानती हो ना मैं दादी से कितना क्लोज हूँ, कितना प्यार करता हूँ उनसे। वो घर में पहले इतनी परेशानी है तो मैंने सोचा कि अब और पैनिक हो जाएंगे सारे। वैसे अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो जाकर उनसे मिल लें। और हाँ, जिसका गुस्सा हो ना उसी पर निकाला करें। मैं फजूल में यहाँ पे टैंट्रम्स बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठी हुई। आई समझ? ओए अम्मा जी, तुसी कल्ले कल्ले अस्पताल चले गए, किसी नूं दस्सिया ही नहीं। हाँ तो तू की कर लेना सी, तू डॉक्टर है। ओए अम्मा जी किते तुसी हसा देंदे हो, अल्लाह दी कसम है। किसी ना किसी नूं ते नाल जाना चाहिदा सी ना। ते मैं कल्लम कल्ली थोड़ी गई सी, हो गया सी मेरे नाल फरहाद ते नाली मेरी रानिया सी। और रानिया नूं ते सारा हस्पताल जानदा है। सारे बंदे अपना काम छड़ के ते साडी तीमारदारी च लग गए। अच्छा ये लो नाल नाल भी खाओ, ज्यादा ताकत आएगी। जो बात है, वैसे रानिया ना दिलों को फतह करने का हुनर जानती है। और अम्मा जी छोड़े ये बातें, अब ये बताएं तबीयत ठीक है ना आपकी? ओ बिल्कुल ठीक है भाई। माशाल्लाह। बागड़ बिल्ली नु वेख के ना ते मेरा प्रेशर शूट कर जाता, बस और कुछ नहीं। देखना खानदानी खून है भाई, बड़ी छेती गर्म हो जाता है। ते नाल गल दस, तू ते मैंने कहा सी कि तेरी वोटी दी ये लत टूट गई है, झूठ बोलिया सी ना। हुण तू वेखी, मैं आप ओदी लत भन के ना इत्थों भेजांगी उसको। शुक्र है दादी आप बिल्कुल ठीक है। आपको पता है मैं कितना परेशान हो रहा था आपके लिए। बल्कि ठीक नहीं, आप तो रेडी टू अटैक बैठी थी यहाँ पे। तेरा क्या ख्याल है? तेरी अम्मा जी जेड़े ने ना बहुत डाडी औरत हैगी है। अमेरिकन सुंडियों का नहीं मैं डर दी। ओए छोड़े अम्मा जी उसकी बात को, वो तो है ही पागल बेवकूफ। ऐ भी छोड़े। मुझे लगता है डैड, ये जो इतने साल आपने उनकी हर गलत बात को इग्नोर किया है ना, और इसी तरह जाने इतने छोड़े किया है, इसी बात का नतीजा है। अरे आज वो हमें किसी खातिर में ही नहीं लाती। दादी से कैसे बात करती हैं? भाई शर्म करनी चाहिए तुझे, बड़ी है वो तुझसे, तमीज से बात कर। लो जी, मैंने कौन सी बदतमीजी की है? तमीज से तो बात की है। और आप उन्हें समझा दें कि मुझे ना इस रवैये की आदत नहीं है, मेरे साथ ऐसे बात ना किया करें। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ले क्यों नहीं आना चाहिए सी तेनू? है मां हां मैं तेरी शक्ल वेखण नु तरस जानी आ मैं। ते हुन रन मुरीद ना बनी, बंदे दा बच्चा बन ते हक दी गल करना सीख। हाँ भाईजान ठीक कह रही है अम्मा जी। ये आपके लिए खास बनाकर लाई हूँ, गुड़ के साथ, यू नो, ब्राउन शुगर। थैंक यू। वैसे भाभी जी देख रही हैं आप कैसे आपके घर में लूट मची हुई है। वेल, वो तो मुझे यहाँ रीच होते ही अंदाजा हो गया था। पूरी की पूरी फैमिली लूट रही है बोथ हैंड से मेरे डॉलर्स। 100% मेरी फैमिली के अलावा। अच्छा मुझे बताओ, ये इस घर में इतने सारे बेसुरे रिलेटिव्स क्यों जमा कर रखे हैं? और तो और वो नेबर्स भी यही डेरे डाले बैठे। दिस इज द लिमिट। वेल, स्वीटी आ गई है ना, स्वीटी सबको ठीक कर देगी। स्वीटी भाभी, मैं आपके साथ हूँ, शाना बशाना आपके साथ चलूंगी। और वैसे भी मैंने आपको अपनी बाजी मान लिया है। वेल, स्वीटी को किसी की नीड तो नहीं है, मगर तुम फोर्स करती हो तो इट्स ओके। अच्छा टेल मी, ये जो दबीर का लड़का है ये क्यों इतनी नाक मुंह चढ़ा के बात करता है? प्लीज एक्सप्लेन। अम्मा जी का लाडला है, ये टोन होती है उसकी हर एक के साथ, हद से ज्यादा मगरूर और बदमिजाज है। आपके सारे डॉलरों के ऊपर यही तो बैठा हुआ है और सिर्फ अपनी शॉपिंग करता है।
तुम क्या अपना गला खंगाल रहे हो हैं? ये गलत बात नहीं कर रही, वैसे भी झूठ बोलने की आदत नहीं मुझे। इस पूरे आपके घर में ना दो हमदर्द हैं आपके, एक मेरी बहन मोना और एक मैं सीमा। सीमा, जरा बाहर आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी भाभी जी, हम अभी आते हैं। गो, आई एम कमिंग। आ जाओ। भाभी जी, कोई चीज की लोड़ हो, स्नैक, जूस, चाय, कॉफी, एक आवाज है, बहन हाजिर है। हैं? बुलाया था। बहुत गलत बात है सीमा, मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितना मायूस किया। तुम उन लोगों के सामने घर वालों की बुराई कर रही थी। ये वही घर वाले जो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मान करते हैं। तुम्हारी बहन की मंगनी कितनी धूमधाम से कराई है उन्होंने। और माहिर हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखता है, टीपू और मानो की हर जरूरत को पूरी करता है। और तुम माहिर के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। ये जो तुम्हारा मोबाइल है ना, उसको उठाओ और गेमें खेलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम इसी जोगे हो। समझ आए तुम्हें? जिस मामले का सर ना पाँव पता हो ना, उसमें घुसने की कोशिश मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें स्वीटी भाभी से इस तरह बात करते हुए ना देखूं। करूंगी। आई लव स्वीटी भाभी। हवा का रुख किस तरफ जा रहा है उसकी अच्छी पहचान है मुझे। अगला दौर स्वीटी भाभी का है, जो उनके साथ खड़ा होगा उसी का फायदा है। तुमने अगर मुखालिफ ग्रुप को ज्वाइन करना है ना तो कर लो, कौन रोक रहा है? बल्कि अच्छा है। बात सुनो मेरी। हाँ, बड़ा आया, बात सुन। सुनो खावर, तो क्या तुम शादी के बाद भी मुझे टाइम नहीं देने वाले? तुम्हें पता है ना खावर कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, इसलिए मैं तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। है वाकई? सच्ची? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम आईने के सामने खड़े हो? हाँ। तो वहां से अपनी तशरीफ कहीं पीछे कर लीजिए, क्या पता आपको फिर यकीन आ जाए। अच्छा अच्छा। मोना डार्लिंग, और कितनी देर चलेगी ये फिल्म? तुम्हें क्या मसला है मेरी इन सब चीजों से? तुम जानती हो ना घर में कितनी टेंशन है, और ये खावर कहीं भागा नहीं जा रहा, इधर ही है। मेरी बात सुनो, ये टेंशन मेरी वजह से नहीं आई है, और अब बीच में तो बिल्कुल मत टोकना। जी जानू, आप लाजमी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी आप। चलो जी, अब ये खावर को भी इनवाइट कर रही है। इस घर में तो बंदर का तमाशा हो रहा है ना, सब आकर देखो। घर में जो रवैया मेरे साथ रखा जा रहा है ना, मुझे उसकी आदत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। तू क्यों कार छोड़ के जावेगा? है कोई जावेगा तो सीटी जावेगी। मान लो जो सीटी बजदी ना तो मेरे ते कान च पीड़ होगी। What happened? सब इतने परेशान थे, सैड क्यों दिखाई दे रहे हो? लगता है कोई खतरनाक प्लान फेल हो गया। तू मैंने दस, तेरी वापसी की कदों तैयारी होगी? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा तो सच्ची बात है, इस घर में दिल लग गया है। वैसे भी मुझे इस घर में कुछ अजीब अजीब काम नजर आ रहे हैं, पहले मैं उन्हें ठीक कर लूं, फिर देखूंगी। स्वीटी जी, आप यहाँ भाई लॉन का मौसम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आपको वहां बैठना ना बड़ा अच्छा लगेगा। तुम मुझे लॉन में बैठने का इसलिए कह रहे हो ताकि तुम सब यहाँ सही से बैठे रहो, है ना? नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा तौबा, कैसी कैसी बातें कर रही हैं स्वीटी जी आप? बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बुज़दिल, वोटी दा गुलाम। नहीं नहीं, ये तुम सब मुझसे इतना डरे डरे क्यों रहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सबसे क्या डॉलरों का हिसाब लेने लगूंगी? क्या 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 क्या? डॉलर्स का हिसाब? वो कौन से डॉलर्स? तुम डॉलर्स की बात कर रही है? नहीं 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 नहीं, स्वीटी जी ऐसी मजाक कर रही है, मजाक मजाक है ना? आदत तो है मुझे खतरनाक मजाक करने की, और मजाक करते करते कभी कभी मैं बहुत संजीदा भी हो जाती हूँ। क्यों दबीर, बताया नहीं तुमने इन्हें? मैं ना कदी मजाक कर दी नहीं, संजीदा रहनी हमेशा। दसिया नहीं तू दबीर? अब मैं कली जान किस किस को बताऊं मैं? इन दोनों में ना खूबियां। हेलो हेलो हेलो, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। रफीक अंकल यानी कि मेरे ससुर, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। अब गुड न्यूज ही बता दो। यही गुड न्यूज है, जब भी बोलते ना फजूल ही बोलते हो। एक तो रफीक नु अपने घर चैन नहीं आंदा। कल सुन, उसी मनु जाके आखिर कोई खाने का बंदोबस्त करे हुन। ओके बाय।
बड़ी रौनक लगी रहती है इस घर में। कभी मुन्ना के ससुराल वाले, कभी राबेल के इन-लॉज आ रहे होते हैं, खूब डॉलर खर्च होते हैं, है ना दबीर? हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं कुछ भी मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था, बस वापसी में देर कर दी। मैं घर गया था, मियाँ जी के सामने मैंने हाथ जोड़े, आसिया से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज बेबो प्लीज मेरी सिफारिश कर दो। अच्छा ये बताओ गुड़िया कैसी है? तो आपको याद है कि आपकी कोई औलाद भी थी? मुझसे माफी मांग रहे हैं आप? क्या क्या बुलाऊं मैं कैसे माफ कर दूं आपको? आप सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के कर्जदार हैं। अगर हो सके तो मेरे बारे में सोचना जरूर और राब्ता करना। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है अकेले? कुछ नहीं रानी, वो मैं सोच रही थी कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो दबीर भाई की बेगम है ना, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ये सोच लिया है कि हम कोई अच्छे खाने खाने के लिए यहाँ डेरा जमा के बैठ गए हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकूंगी, जो हॉस्टल ही शिफ्ट होना पड़ेगा। वो मियाँ जी से बात करूँ ना उनसे कि मैं कम से कम खर्चा करूंगी, और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, ठीक है? क्या बात है? ओए स्वीटी जी, वो आप यहाँ माहिर के कमरे में क्या कर रही हैं? ये माहिर का कमरा है? हाँ जी हाँ जी। मैं तो समझी किसी प्रिंस का रूम है। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई तुम्हारे अब्बा जी कह रहे हैं कि ये माहिर का कमरा है। मैंने कहा मुझे तो ये कोई ब्रांडेड कपड़ों का बड़ा सा शोरूम लग रहा है। क्या बात है भाई, हर चीज ब्रांडेड। हाँ, कभी तुमने अपने अब्बा जी से पूछा है? पूरा साल ना 2 टी-शर्ट 2 जर्सियां में गुजार देते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं क्या कहूंगी, मेरी तो जुबान ही बंद हो गई है। अरे भाई, तुम कोई दबीर जैसे सेल्समैन के बेटे हो या सुपर स्टोर की मालिक स्वीटी के बेटे? टेल मी। क्या सेल्समैन? हाँ, ये जो तुम्हारे अब्बा हर जगह डिंगे मारते फिरते हैं ना, उस सुपर स्टोर की मालिक मैं हूँ, स्वीटी। हाय अल्लाह, तुम सब तो लुट के खा गए मुझे। स्वीटी को लूट लिया तुम लोगों ने। ओहो माहिर, तुम तो शायद नाराज हो गए। दबीर, कुछ इस मसले पे आप लाइट डालना चाहेंगे? देखिए आप ज्यादा गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गुस्सा तो ना अब मुझे बहुत आ रहा है, और जब तक ये गुस्सा किसी पे निकल नहीं जाता ना, तब तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होगी। स्वीटी जी आराम से मेरी बात सुने, अभी मेहमानों ने आना है आपसे मिलने के लिए। आप जरा एहतियात करें, उनसे मिलने के बाद फिर बात कर लेंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, गुस्सा ना करें। हाँ दबीर जी, जी सरताज फरमाएं, गुजारिश करी। क्या कह रही हैं आप? गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। स्वीटी जी शहर पे जाके आते
इतने सालों से तुम मुझे चीट करते रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाते रहे, मेरी सारी मनी, मेरे सारे डॉलर्स इधर भेजते रहे तुम। नहीं 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 स्वीटी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो आपसे कभी कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ तो बता देता हूँ। और वैसे भी स्वीटी जी माशाल्लाह माहिरा वो अपना बिजनेस करता है यहाँ पे। अच्छा, क्या बिजनेस करता है बताओ जरा मुझे, अभी इसी वक्त फौरन। प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसका। अच्छा, प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। अब्बा जी मेरे डॉलर्स वहां से इधर भेजते हैं, बेटा जायदादें खरीद लेता है, हो गया ना प्रॉपर्टी का बिजनेस। नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है स्वीटी जी। फिर तो ये सारी जायदादें मेरे डॉलर से बनी ना। इसका मतलब है ये बंगला तो मेरे डॉलर से बना, तो ये तो फिर स्वीटी बेगम का बंगला हुआ। अब तुम ना इस घर की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम कराओगे फौरन, फर्स्ट, पहली फुर्सत में, समझे? ना करें स्वीटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? खुदा के लिए मेरे हाल में कुछ रहम करें। नो रहम नो हमदर्दी, तुम्हें ये काम फौरन करना होगा बस। ओफो, एक तो इस घर में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, बंदा खामोशी से अपने कमरे में झगड़ा भी नहीं कर सकता। कम ऑन कम ऑन। अंकल जी वो मेहमान आ गए। मेहमान इतनी जल्दी आ गए? वो असल में ना आपको देखने के शौक से जल्दी जल्दी आ गए हैं। हाँ, उन्हें भी तो अमेरिकन अमीर कबीर बहू को मिलना होगा ना। अंकल जी आपने तो कोई मेकअप शेकअप नहीं करना ना, आंटी को करने दें, आप तो वैसे ही माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हैं, आ जाए जल्दी से। अरे अरे ये बदतमीज लड़की है। खैर मुझसे ज्यादा बदतमीज तो कोई हो ही नहीं सकता, अपने गांव में ना सबसे बड़ी लड़ाका मशहूर थी मैं। अब ये भी बता दें कि इस बात पे अफसोस करना बनता है या फख्र? ये तो ना मैं तुम्हें बाद में फुर्सत से बताऊंगी। बस आ रही है स्वीटी बाजी, 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं ठीक हूँ मामू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों भाई, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने क्या किया है? वो मजाक वाला, आप ममाई जान को लेके हमारे घर नहीं आए? इतना बड़ा घर है हमारा। हाँ पुत्र जी, क्यों नहीं आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा। ओए यार बाप, ओए हाँ भाई बादशाह, ओए माशाल्लाह कैसा? बिल्कुल ठीक है आपके से। भैया चिट्टा रूमाल अच्छा लग रहा है। वेरी गुड अपना। वो मेरे चाचा जी फकरे खानदान जनाब तमीर साहब। और चाचा जी आप तो शर्मिंदा ही कर देते हैं। आप बैठे ना, बैठे, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरी प्यारी बाजी, ये ना सिर्फ समन के ससुराल वाले नहीं, माई सिस्टर मोना उनके भी हैं ससुराल वाले। हाथ हौला रखिएगा, याद है ना मैं आपकी टीम की मेंबर हूँ, है वो खावर है। लो आ गई तुम्हारी ममानी। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। ओह जी एक्सक्यूज मी, दिस इज मी रईस खावर। आने वाले वक्तों में हमारा शुमार जो है जरा वो बड़े रईस लोगों में होने वाला है जी। ओह तो तुम हो खावर, फ्यूचर रईस। भाई लगता है तुम्हारी तो सेहत के साथ ना तुम्हारा ब्रेन भी खराब हो गया है। जरा हमारी तरह खाते पीते रहा करो। हमारे तो अमेरिका में इतने बिजनेसेस हैं, हम इन छोटी मोटी बातों से ना इम्प्रेस नहीं होते। चाय, मैं चाय का हाँ चाय ले आया। ममानी जान आप तो कितनी प्यारी हैं, बैठे ना मामू के पास। शो बैठो ना, बैठो। रफीक चाचा, मेरे रफीक चाचा। तो इधर पाकिस्तान में आपका कुछ भी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में इधर भी हमारी अब्बा का विलेज है, वो तो अपने विलेज के चौधरी हैं और उनके पास ना बहुत सारी भैंसें और दूसरे एनिमल्स हैं। हम भी जद्दी पुश्ती रईस हैं। मेरे दादा जो थे ना, उनकी कोचें पूरे पाकिस्तान में दंदनाती फिरती थी। अच्छा अच्छा, मेरे अब्बा जी के ना घोड़े हैं, भैंसे हैं, खोते भी हैं और अब्बा जी के खोते तो इतने मशहूर हैं, पूरी की पूरी गांव की फसलें तबाह कर देते हैं। पर अब्बा जी के खोतों की शान में ना किसी की जुर्रत नहीं है कि गुस्ताखी करे। हाँ जी, आखिर को खोते हैं। मेरे दादा के इतने बड़े बड़े महलात थे कि उनके ड्राइंग रूम में पोलो खेलते थे। वेल, मेरे अब्बा जी की हवेलियां और चौबारे तो अभी तक हैं मौजूद। हम तो अभी भी जद्दी पुश्ती रईस हैं, सिर्फ पास्ट के कारनामों पे नहीं जिंदा रह रहे।
स्वीटी जी, आज की बात सुने। आपने ये कराची में कटी पहाड़ी का नाम तो सुना होगा ना। एक कटी पहाड़ी का नाम क्यों कटी पहाड़ी है भला? है ये कटी पहाड़ी हमारी थी, हमने आधी काट के लाहौर मंगवा ली बैकयार्ड में लगाने के लिए। मैं आपको लास्ट ईयर का वाकया बताती हूँ। मुझे ना ट्रम्प ने टी पे इनवाइट किया। नो नो नो, ओ नहीं, टी पीने वाली टी। टी पी हमने भी बहुत पी, लेकिन खुलेआम उसका जिक्र नहीं करते। पीते ही रहते हैं। मट्टी पाओ जी, मट्टी पाओ। मैं आपको बता रहा था। खाना गरम कर दूं? खाएंगे? मूड नहीं है मेरा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। तुम इनका रवैया देख रही हो मेरे खिलाफ, इस खातून का। अरे हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। पता नहीं कब जाएंगी, जान छूटेगी इनसे। जब देखो मुझ पर तंज के तीर बरसाती रहती हैं। इनको लगता है कि सारा घर इनके पैसों पर चलता है, और हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं है, फारिग हैं बिल्कुल। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोल? आपके घर का मामला है। तो ये घर तुम्हारा नहीं? तुम भी तो यहाँ रहती हो ना, तुम्हें भी बोलना चाहिए। मैं तो मेहमान हूँ जी, आज हूँ, कल चली जाऊंगी। वैसे तो सबके मसलों में बोलती हो, हर किसी की हेल्प करती हो, और मेरी बात आई तो मेहमान बन गई। मेरे ख्याल से आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कमजोर लोगों की मदद करती हूँ। मैं देख रहा हूँ रानिया, तुम मुझे कुछ ज्यादा इग्नोर करने लग गई हो। कहीं तुम भी तो इस खातून के साथ नहीं मिल गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ना आपके मामलों में घुसने का शौक ही नहीं है। मैं तो खुद बहुत जल्द हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अरे ऐसे कैसे हॉस्टल शिफ्ट हो जाओगी? तुम यहाँ दादी का कहने पर आई थी, और मैं भी देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। हाँ, लेकिन अगर तुमने खुद से जाने की कोशिश की ना, फिर याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना तुम। अगर मैंने सालिक के साथ वो बातें ना सुनी होती तो आज कितनी बड़ी बेवकूफ बन जाती मैं तो मियां जी से बात कर रही हूँ, मैं हॉस्टल ही शिफ्ट हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। वालेकुम सलाम। आप अम्मा जी से मिलने आए होंगे ना? आए, मैं आपको अंदर ले जाऊं। नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि मैं आपसे मिलने आया हूँ तो आ ही नहीं रही आजकल। मैं रोज शाम को ऑफिस से आके 2 कप चाय बना के, कैंडल लाइट जला के, रोमांटिक से माहौल बना के आपको मिस कर रहा हूँ। लेकिन अब ना आपको चाय अकेली ही पीनी पड़ेगी, क्योंकि मैं गांव वापस आ रही हूँ। खैरियत? कहीं कोई बात आपको मेरी नागवार तो नहीं गुजर गई? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? क्यों? मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आई थी, वापस तो जाना पड़ेगा। कुछ दिन तो ठहर जाती। ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, तो आपकी रानिया से मुलाकात भी हो गई और आपने उसे घर पर इनवाइट भी कर दिया। दैट्स ऑसम। लेकिन बापा ये बताए कि उसने क्या कहा? कुछ खास नहीं। नहीं, मेरा मतलब है अच्छी खासी स्वीट लड़की है, फौरन मान गई। बस तो फिर वो आज या कल में जरूर आ जाएगी। अब बाबा एक काम कीजिएगा ना कि जब वो आए तो आप मुझे भी बुलवा लीजिएगा। क्यों?
नहीं, मिलने तो वो मुझसे आ रही है, तो तुम्हारा क्या काम है? मैं एक काम था, वो भी बहुत जरूरी, तो बाबा प्लीज बुलवा लीजिएगा ना। हाँ हाँ, जरूरी काम क्या है वो तो तुम्हारे चेहरे से वाज़ेह होगा। बाबा वो बहुत अच्छी लड़की है। तो मैंने कब कहा कि अच्छी नहीं? हाँ भाई, अच्छी लड़की है। अब यकीनन वालिदैन ने अच्छी तरबियत की होगी। ऑब्वियसली। हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ। सी यू सून बाबा। हैव अ गुड डे। थैंक यू। ओके, बाय। क्यों नहीं आ रहा ये? क्यों नहीं आ रहा? बराबर में तो घर है। कहाँ मर गया? बैठ गया होगा अंदर चाय पीने के लिए। आगे पट्टी रखो। अबे तो मामू आप भी क्या क्या करवाते हैं? हम ये आओ, आइए आओ, अपनी आंखों से खुद देखो। 4 दिन से नहाए नहीं, मेरा मतलब खाया नहीं इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट बाद इंतकाल कर जाएंगे। मामू ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे किसी से बात नहीं करनी, दिल टूट गया मेरा। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे एमी खामखा दिल टूट गया है। कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। अरे वही तो नहीं बता रहे हैं, इसलिए तो आपको बुलाया। हो सकता है बता दें। मैंने उसकी खातिर जॉब तक अप्लाई की, लेकिन मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के। आप पप्पू की बात कर रहे हैं? पप्पू ने आपकी मोहब्बत ठुकरा दी? मोहब्बत के इजहार की नौबत ही आई थी बेटा। बाहर आने से पहले ही गुलिस्तान उजड़ गया। हो मामू, अभी खिजा आने में, मेरा मतलब है कि फुप्पो के जाने में बहुत वक्त है। आप उन्हें जाके अपनी मोहब्बत का तो बताएं, इजहार तो करें, अपनी वफा का यकीन तो दिलाएं। वैसे मुझे लगता है कि वहां भी कुछ असर तो हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? कैसे कंफर्म? नहीं कहीं तो मगर मेरा अंदाजा है। आप फिक्र ना करें, मैं क्या करूंगी कि मैं मियाँ जी को डायरेक्ट कॉल करूंगी और उनसे कहूंगी कि अम्मा जी के पड़ोस में एक हीरे जैसे मामू रहते हैं। मामू नहीं बेटा, मामू नहीं। बोला अम्मा जी के पड़ोस में एक हीरे जैसा खूबसूरत लड़का रहता है। बाय द वे फरहाद और मेरी एज में 2 साल का फर्क होगा। 2 साल बड़ा ही होगा फरहाद मुझसे। वो तो मैंने एज बड़ी लिखवाई हुई है एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। अच्छा ठीक है, यही कह दूंगी, फिक्र न करें। मैं उनसे कहूंगी कि मैंने अपनी फप्पो के लिए ना मामू नहीं, एक हीरे जैसा लड़का ढूंढ दिया है। बस आप रिश्ता पक्का समझे। क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर होगा। आप बल्कि ना मुझे फप्पो का सरपरस्त समझे। मेरी तरफ से ये रिश्ता डन। डन? शनाइयां कहाँ बज रही हैं? तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।